कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए, ये आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान, जो कि 4 बार विधायक रहे हैं, 5 बार मंत्री रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के स्टार प्रचारक से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में आम मुस्लिम क्या सोचते हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम अंधेरी में हैं, पूछते हैं कि क्या, देखिए एक बहुत बड़ा कदम आरिफ नसीम खान ने उठाया है, आरोप लगाया उन्होंने कि कांग्रेस जो है उसको मुस्लिमों का वोट चाहिए लेकिन उम्मीदवार नहीं चाहिए। आप क्या मानते हैं, वाकई में मुसलमान उपेक्षित है कांग्रेस में? मुस्लिम को चाहिए, मतलब उनको वोट देना चाहिए था, उनको टिकट देना चाहिए था। इतना आज इतने साल से मतलब मेहनत कर रहे हैं, इनको तो पहला नंबर टिकट देना चाहिए। और इतने 48 के कितने हैं, उसमें एक भी मुस्लिम को कैंडिडेट को नहीं दिया गया है टिकट। तो ये खाली मुस्लिम को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, और क्या है, क्या कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस ही थी जिससे उम्मीद थी मुसलमानों को, वो भी इस्तेमाल ही कर रही है। हाँ, इस्तेमाल ही कर रही है, मुसलमान की इस्तेमाल ही कर रही है, दूसरा कुछ नहीं कर रही है। आप क्या लगता है कि नसीम भाई को टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने इस तरह की भाषा की, और ये वैसा बोल रहे हैं कि वाकई में ऐसा है? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब मेहनत तो बहुत की है नसीम भाई, पहला नंबर तो उन्हीं का होना चाहिए था। अब नसीम भाई जिधर जाएंगे हम लोग उधर ही जाएंगे। नहीं, क्या मुसलमानों को भी कांग्रेस से भी इस्तेमाल ही कर रही है, जैसा जो आरोप लगाया? आपको भी लगता है कि ऐसा है? अब पार्टी का क्या निर्णय है वो पार्टी जानती होगी, क्योंकि नसीम भाई जिधर जाएंगे हम लोग उधर ही जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बात को? हम लोग को ऐसा लगता है कि नसीम भाई जो है उनकी पूरी ज़िंदगी जो है आवाम की खिदमत में गई है। पहली मर्तबा मतलब ऐसा देखने में आ रहा है कि वो कांग्रेस को लेके थोड़ा सा दुखी हो गए हैं, ऐसे रहे होंगे, लेकिन आवामी हित के लिए उन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसलिए नसीम भाई का जो सोचना है, जो उनके जज्बात है, पार्टी को उसको बिल्कुल केयर करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब लोगों की वफादारियां कांग्रेस के साथ नहीं है, नसीम भाई और उनका पूरा परिवार, उनके सारे लोग कांग्रेस के साथ दिलो जान से लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नसीम भाई की हर बात को कांग्रेस को सिंसियरली लेना चाहिए। वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं। तो जो कुछ हुआ है इसका हम लोगों को बहुत दुख है। हम लोग चाहते हैं कि नसीम भाई हमेशा जो है कांग्रेस से जुड़े रहें, समाज से जुड़े रहें। वो कांग्रेस के लिए भी बेटर करें और समाज के लिए जो वो चाहते हैं उनको वो पूरा प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बात सिर्फ नसीम भाई की नहीं है, बात एक सामान्य बात हो रही है कि पूरी कांग्रेस महाराष्ट्र में हम देखें तो 48 में से एक भी सीट मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दी। तो क्या जो आरोप लगा है कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको लीडर नहीं बनाना है, सांसद नहीं बनाना है, मतलब उनको उम्मीदवारी नहीं देनी, ये बात क्या आपको सही लगती है? तर्क सिर्फ एक लिए कि नसीम भाई को टिकट नहीं दिया इसलिए? नहीं, ये बात एकदम सही है, क्योंकि 48 लोकसभा सीटों में एक भी कोई ऐसा नेता नहीं कि जिसको कैंडिडेट बनाया जाए या वो किया जाए। तो खाली ये है कि मुसलमानों के वोट चाहिए और मुसलमानों को यूज़ करना जानती है। बाकी सही माने में तो इतने 48 लोकसभा सीटों में तो किसी ना किसी को तो उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए था। और अगर मुस्लिम कैंडिडेट रिप्रेजेंट नहीं करता है लोकसभा में तो क्या मुसलमानों की बातें रखेगी? वैसे भी लोग नहीं करते हैं, और अगर अपना कैंडिडेट ही नहीं है, मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं लोकसभा में, तो वो क्या कौम के लिए बात करेगा? लेकिन जो लोकसभा के चुनाव में क्या होना चाहिए कैंडिडेट? मुद्दा क्या होता है? पहले देश होता है, विकास होता है, या फिर अपना धर्म होता है? पहले देश होता है, विकास सबसे पहले तो विकास होता है, देश होता है, उसके बाद धर्म की बात होती है। तो फिर अपने धर्म का कैंडिडेट क्यों होना चाहिए? धर्म का कैंडिडेट इसलिए भी होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आपस में कुछ लोग पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए दो कौमों को लड़ाते हैं, बहुत सारे नए कानून पास करते हैं, उसको विरोध करने के लिए, उसको वो करने के लिए, और हिस्सा बराबर मिले, हिस्से बराबर मिले। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ जो आरोप लग रहा है वो सही है? जिस तरह से 48 सीटों में पूरे महाराष्ट्र के आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा मुस्लिम समाज हमेशा लगा रहा को, जिस तरह से आप जिस क्षेत्र में खड़े मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब की हम जो बात करें, जो आप पूछ रहे हैं कि नसीम खान इसी वक्त क्यों बोल रहे, ये बात सरासर गलत है। नसीम खान साहब हमेशा कांग्रेस पार्टी से लगे हुए। आप देख सकते हैं 2019 में जो चुनाव भले कुछ वोटों से वो हारे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से निष्ठा हमेशा कायम रखी। पार्टी के हर एक कैंपेन में दिन रात लगा के आप वो तेलंगाना में देखिए, जहाँ से उनको प्रतिनिधित्व मिला था, वहाँ तेलंगाना में 10 में से 9 सीटें उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जीती। जब वो लग जाते हैं किसी पार्टी के लिए तो जी जान से लग जाते हैं। तो जो इंसान दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है, पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, और अल्पसंख्यक की बात ही नहीं है, वो तो उन्हें को तो कोई अल्पसंख्यक का नेता मानते नहीं। आप देख सकते हैं उत्तर भारतीय हो जी आम मुस्लिम
जी, आम मुस्लिमों के दिलों में यही भावना है कि ये एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि जो हमेशा हमारे समाज के साथ खड़ा रहा। कोई भी आप देख सकते हैं, कुर्ला हो, बीकेसी हो, बैंड्रा या कहीं पे भी कोई मुस्लिम समाज के साथ कुछ गलत होता है, कहीं हादसा होता है कि आप जान सकते हो कि 6 महीना पहले जो कुर्ला में, जो कसेवाड़ में कुछ एक हादसा हुआ, हमारे लगता है एक रिप्रेजेंटेटिव, एक दिल से एक अपनापन, मतलब ये भाई हमारा प्रतिनिधि है, हमारा भाई है, हमारा बड़ा भाई है, जो हमारे लिए लड़ता है, हमारे साथ खड़ा होता है। तो लोगों की ये भावना है कि जो नेता हमारे साथ धर्म जात तो वो देखते नहीं, वो तो बात बहुत दूर की है, लेकिन फिर भी एक मुस्लिम समाज को क्या लगता है ये हमारी आवाज़ बुलंद करने वाला आदमी है, और ऐसी आवाज़ अगर हमारी संसद में रहे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये अहम चीज़ है। तो कांग्रेस से ही उम्मीद थी इस समय देखा जाए तो मुस्लिम समाज को, लेकिन वही एक तरह से इस्तेमाल कर रही है, ऐसा लग रहा है आपको भी? कांग्रेस ऐसा चाहती है कि ये सीट से मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका टिकट सीट की हम बात कर रहे हैं, हम पूरे 48 सीट की बात करें, कांग्रेस और मुसलमान उसकी बात करें तो कांग्रेस का वोट हमेशा ज़्यादातर मुसलमानों के पास ही रहता है, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। उम्मीदवार तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल करती है कांग्रेस इतने सालों से? कांग्रेस अब तक इस्तेमाल ही कर रही है। और अभी जो भाई के साथ हुआ है, नसीम खान के साथ, ये दूसरे इलाके से लाके इधर बैठा के सीट दिए हैं। ये जो यहाँ के हैं, इनकी पकड़ यहाँ इलाके में है, तो इनको बोला दूसरे इलाके से उनको सीट नहीं मिली थी, तो उनको सीट नहीं मिली तो वहीं छोड़ दिए होते, नहीं दिए होते टिकट, इधर दिए होते उनको टिकट। तो कुछ दो आंख से देखी जा रही है, कांग्रेस दो आंख से देख रही है पार्टी के अंदर। नसीम खान मुस्लिम है इसीलिए उनको टिकट नहीं दिया गया? हाँ, इसी के लिए नहीं दिया गया है। तो ये साफ तौर पर देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं। फ़िलहाल हम यहाँ साकिनाका में हैं, यानी कि नसीम खान का ही इलाका है, और उन्हें जिस तरह से उन्होंने आवाज़ बुलंद की और कहा है कि 48 सीटों में से कांग्रेस ने एक भी उम्मीदवार नहीं दिया मुस्लिम, जिससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उन्हें उम्मीदवारी नहीं देनी है उनको, लिहाजा उन्होंने प्रचार समिति से इसे सेवा दे दिया है। तो जो समाज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं, और पूरा लोग महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस अब तक सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करती रही है, जब उनका हक देने की बात आती है तब वो भी पीछे हट जाती है। मुंबई से कैमरामैन उदय गंगोनी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।